دیکھیں बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस पे आप देखें कि इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला आया है जिसमें रिजर्व सीटें जो खैबर पख्तूनख्वा की थी उनका जो है वो फैसला हुआ था और उस पर कहा गया था कि हलबर्दारी की तकरीब होनी चाहिए। मेरे पास समरी आई हुकूमत की तरफ से और मैंने वो समरी अप्रूव की। आज जब सेशन हुआ, मैं डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली 5 साल रहा हूँ। ये रिवायत रही हर असम्बली में कि जब आप एजेंडा जब आपका आता है, आप तिलावत कलाम पाक होती है, फिर अगर कोई नए मेंबर आते हैं उनसे वोट टेकिंग होती है, क्योंकि अगर वो वोट टेकिंग न करें तो स्ट्रेंजर इन दी हाउस होता है, तो उसके बाद क्वेश्चन आवर होता है। और हमारी ये रिवायत रही है पार्लियामेंट में कि हम क्वेश्चन आवर में भी कोरम पॉइंट आउट नहीं करते हैं। आज एक नई कहानी PTI ने शुरू की है जिस पे उन्होंने कोरम पॉइंट आउट किया और फिर जब हम बात करते हैं, फिर ये बात करते हैं कि आइन की, कानून की, फिर ये रोते भी हैं, चीख से चिल्लाते भी हैं। आज इन्होंने आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की, आज इन्हें वोट टेकिंग सेरेमनी नहीं की। अगर आज वो सुबह कर ले तो आज शाम को न होती, वोट टेकिंग तो फिर भी होनी थी। और कल था तो जब कहते हैं हम ठीक कर रहे हैं, और जब कोई और करता है फिर इनको फिर कोई मिलता नहीं है कि इनको नासूर पूछे। तो मेहरबानी है, अगर इन्होंने आज जो काम किया कल इनके साथ जब कुछ होगा फिर ये कहेंगे कि हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ हो गया। जहाँ तक आपने बात की सेनेट के इलेक्शन की, सबसे पहले ये तजवीज़ मैंने आप मीडिया के दोस्तों के सामने रखी थी कि 2008 से 13 तक जब हमारी असम्बली थी, प्रेसिडेंट वारिस साहब ने सेनेट का इलेक्शन बिला मुकाबला करवाए थे चारों हुकूमतों में, चारों सूबों में, कि जिनकी जो हिस्सा बनता था वो जो है वो उनको दे दीजिए। तो यहाँ पर अच्छी बात है, हुकूमत ने इस बात को माना, लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन बाकी दोस्तों के साथ बैठे और उन्होंने एक फार्मूला तय किया और हमने अपना पूरे इख्तियार लीडर ऑफ द अपोजिशन को दिया था, अपोजिशन की जमातों में। तो 6-5 के फार्मूले पे उन्होंने एग्री किया। हमारे जो कैंडिडेट्स थे अपोजिशन के वो विड्रॉ हुए। जैसे हमारे अपोजिशन में एक फैसला हुआ जिसमें JUI, PMLN, पीपल्स पार्टी, ANP, पार्लियामेंटेरियन, एक हमारे इंडिपेंडेंट जो है वो आज़ाद उसके अपोजिशन में, तो सब ने मुतफिका तौर पर ये फैसला किया कि हम 5 सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे। 2 पे JUI लड़ेगी, 2 पे जो है वो पीपल्स पार्टी लड़ेगी, JUI जनरल और टेक्नोक्रेट लड़ेगी, पीपल्स पार्टी जनरल और खवातीन पे लड़ रही और मुस्लिम लीग जो है वो एक जनरल सीट पे लड़ रही। तो सब फार्मूला तय हुआ। बानी चेयरमैन, फिर चेयरमैन जो इनका है उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, आपके जरिए ने देखी, फिर लीडर ऑफ द CM साहब ने एक स्टेटमेंट दी, फिर पहले इनके तर्जुमान साहब आए, वो PTI में कहा कि हम इसको शायद अपने पार्टी का तर्जुमान नहीं मानते, फिर इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी स्टेटमेंट दी, सब कुछ था। अब इन्होंने कहा कि हमसे तो अपने कैंडिडेट जो कि अभी तक सेंटर्स नहीं बने उनके कंट्रोल में नहीं है, अगर वो सेंटर्स जो अभी उम्मीदवार है कंट्रोल में नहीं तो MPS कैसे कंट्रोल में आके। तो बात यह है कि उन्होंने एक बात की, एक वादा किया और उनके मेंबरान जो है वो पूरे उस पर नहीं है। आज मैं स्टेटमेंट देख रहा था कि CM साहब कह रहे हैं कि हम किस तरीके से बना लेंगे। मैंने जो अपोजिशन के साथ मीटिंग करनी है, अगर हम अपने फार्मूले पे पूरे उतरे, अब तो नहीं हो सकते क्योंकि रेट विड्रॉ नहीं हो रहे, फिर शायद हम कोशिश करें कि हम 6-7 सेंटर्स बनाएंगे, क्योंकि इस वक्त 30 से 35 इंडिपेंडेंट MPs मौजूद हैं असम्बली में, उनके साथ बातचीत हो सकती है, हुई भी है, हो सकती है। तो हमारी अपोजिशन की शायद कोशिश हो हम 6-7 की तरफ जाएँ। अब जैसे हमें लीडर ऑफ दी अपोजिशन हमें ब्रीफ करेंगे अभी थोड़ी देर बाद, तो उसके मुताबिक फिर अपना अमल आज रात को तय करेंगे और कल इंशाअल्लाह ताला जो इलेक्शन है फिर हम जाकर इलेक्शन के लड़ेंगे। गवर्नर ने कहा कि हम मजीद सेनेटर फिर बनाएंगे, कहाँ पे कैंडिडेट थे आज़ाद असलियत जो है ना, वो मतलब एग्रीमेंट कर लें कि हम कल कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे तो हम इसको लड़ा सकते हैं। गवर्नर साहब वज़ीर आला ने कहा है कि आज जो हलबर्दारी में इसको न सिर्फ चैलेंज करेंगे बल्कि ये आइन के आर्टिकल 65 के खिलाफ वर्जी है, यानी आपने गलत हल किया है, जिस पर क्या कहें? कल ये वोट डालने जाएंगे फिर वज़ीर आला को जवाब को मिल जाएगा। अब वो चैलेंज करें, उनके जमहूरियत ने चैलेंज करें, जब आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं, जब आपको इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं, आपको अदालतें कह रही हैं कि आप उनसे वोट लें, तो आपने वोट नहीं लिया है। और फिर चीफ जस्टिस ने जो है उसी चीफ जस्टिस ने ये फैसला किया, जिस चीफ जस्टिस की वोटिंग सेरेमनी में इसी मेरे दाएं साइड के चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हुए थे, उन्हीं का फैसला था कि जो है आप वोट लें, और मैंने उस पर उसके मुताबिक वोट दिए। मैंने जो है आइन की पासदारी की है, मैंने आइन के मुताबिक लिया है और जो आइन में जिक्र है और उसमें जो है उसमें चीफ जस्टिस साहब ने किया और आज हमने वोट दिए। तो इनकी जो है वो इनरोल भी हो चुके हैं इंशाअल्लाह, वास्कॉट में ऊपर अपना जो है स्टैंड का अपना जो है वो इंतखाब में अपने मेंबरान के वोट दिए।
بتایا گیا الزام لگ رہا ہے کہ ATM کی سرگرم ہے خرید و فروخت جو ہے نا خدشہ ظاہر کیا جائے کیا کہیں گے آپ یہ کریں ATM کے پیچھے تو PTI پورے جلوس لے کے لاہور گئی تھی، تو وہ بتائیں نا کہاں پہ، تو وہ وہی پہ جو ہے ان کا ایک نظریہ، ایک جذبہ، ایک جلوس، ایک جنون، جو پتہ کیا کیا نام دے دیتے کہ 5 اگست ہوگا، وہاں پر خوش ہو گیا، 90 دن میں آ گیا۔ اب 90 دن، اب ہم 90 دن تو ماضی میں بھی کرسمس بھی 90 دن کرتے تھے، تو انہوں نے اپنے نظریے کو خود آپ دفن کر لیا، وہاں سے بارات کی شکل میں ATM کو پشاور لے گئے۔ سر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ یہاں پر حلف برداری کی تقریب جو ہے وہ جمہوری روایات کی جلدی کر رہے ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں؟ ماضی میں یہاں پر حلف برداری کی تقریب ہوئی جس میں چیف منسٹر صاحب خود شریک ہوئے، اس کے اپنے رفقا شریک ہوئے، کابینہ کے ممبران شریک ہوئے، تو اگر یہ تھی تو پھر ماضی کی حلف برداری بھی غلط تھی۔ تو یہ چیزیں تو ڈیبیٹ ہے، پولیٹیکل ڈیبیٹ ہے، چلتی رہتی ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ کل کے دن گزر جائے پھر ہم اگلے پروجیکٹ کی طرف جائیں گے، پھر اس کے ساتھ بھی ہم